नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं उड़िया गौर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़े। मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर एनसीबी और आरपीएफ की टीम ने अवध आसाम ट्रेन से 2 केजी अफीम के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। सकरा थाना क्षेत्र में प्रेमी जोड़ी को पोल से बांधकर ग्रामीणों द्वारा पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुटी है और जिले में बेखौफ अपराधियों ने सरैया और साहेबगंज थाना क्षेत्र में सरेआम 2 लोगों को गोली मारी। दोनों की हालत गंभीर। तो ये थी आज की सुर्खियां। आप खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर एनसीबी और आरपीएफ ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर अवध आसाम एक्सप्रेस से 2 किलो अफीम के साथ एक पैडलर को गिरफ्तार किया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुजफ्फरपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 किलो अफीम के साथ एक तस्कर को मुजफ्फरपुर स्टेशन से गिरफ्तार किया है। तस्कर की पहचान पश्चिम चंपारण के गोपालपुर थाना क्षेत्र के जमुनिया गाँव निवासी महादेव यादव के रूप में हुई है। महादेव गाड़ी संख्या 15,909 अवध आसाम एक्सप्रेस के SA में डिब्रूगढ़ से सवार हुआ था। फिलहाल गिरफ्तार तस्कर महादेव से आरपीएफ पोस्ट पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पूछताछ कर अपने साथ ले गई। अफीम को म्यांमार से बिहार लाया गया था। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर अभिषेक आनंद का कहना था कि गुप्त सूचना के आधार पर बिहार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और आरपीएफ ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। इस दौरान एक बैग में छिपाकर रखा गया मादक पदार्थ जब्त किया गया, जिसे पहले मार्फिन बताया जा रहा था। जांच के बाद उसे अफीम पाया गया। इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 10 लाख रुपए आंकी गई। यह खेप म्यांमार से असम से पहुंचा था। इसे ट्रेन से दिल्ली ले जाया जा रहा था, जहां इसकी डिलीवरी किसी को करनी थी। मामले में NDPS की विभिन्न धाराओं में परिवाद दायर किया गया है। फिलहाल महादेव की निशानदेही पर अन्य धंधेबाजों को शिनाख्त कर पकड़ा जाएगा। सकरा थाना क्षेत्र में प्रेमी जोड़ी को पोल से बांधकर ग्रामीणों द्वारा पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस वीडियो की जांच में जुट गई। मुजफ्फरपुर में प्यार के बीच दीवार बन गई समाज और बिना किसी परवाह के कानून को खुद के हाथों में लेकर तालिबानी सजा दी गई। इस दौरान भीड़ तमाशा बीन रही। मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र में प्रेमी जोड़ी को पोल से बांधकर जबरदस्त पिटाई करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि युवक सकरा थाना क्षेत्र का रहने वाला है तो युवती समस्तीपुर जिले के पूसा की रहने वाली बताई जा रही है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि युवक और युवती जिन्हें प्रेमी युगल बताया जा रहा है, उसको पोल पर बांधकर पिटाई की जा रही है, जिसमें प्रेमी को नंगा कर पीटा जा रहा है और वहीं पिटाई के कारण महिला चीख रही है और लोगों से छोड़ देने की गुहार लगा रही है। लेकिन वहां खड़े लोग तमाशाबीन बने हुए हैं। पूरे मामले को लेकर ग्रामीण SP विद्यासागर ने बताया कि अभी वीडियो मुजफ्फरपुर जिले का है या फिर समस्तीपुर जिले का है, यह पता नहीं चला है। पीड़ित पक्ष ने अभी तक कोई आवेदन भी नहीं दिया है। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर जाँच कर रही है। लड़का सकरा थाना अंतर्गत का है और ये वीडियो क्या पता है ये समस्तीपुर क्षेत्र का है या हमारे क्षेत्र का, लेकिन हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन पर ग्रामीणों द्वारा विरोध की घोषणा करने वालों के साथ जिलाधिकारी ने बैठक की। विरोध का स्वर समाप्त हुआ। सीएम के आगमन पर नरौली चौक पर काली पट्टी लगाकर सत्याग्रह के मामले में पकड़ा तुल। अधिकारियों ने 7 बिंदुओं पर समाधान का दिया आश्वासन। अब मुख्यमंत्री के आगमन पर काली पट्टी लगाकर नहीं करेंगे विरोध। मुशर्रफ प्रखंड के नरौली में सीएम के आगमन पर मुजफ्फरपुर जनता की आवाज अभियान द्वारा काली पट्टी लगाकर सत्याग्रह के मामले ने तुल पकड़ लिया है। इस मामले में रविवार को अपर समाहर्ता आपदा मनोज कुमार के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन और ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों संग प्रखंड सभागार में बैठक किया। इस अवसर पर अधिकारियों ने पूर्व जिला पार्षद मुक्तेश्वर प्रसाद सिंह, व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने उनकी बातें सुनी। इसके बाद अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन मनोज कुमार ने बताया कि बुधनगरा में बूढ़ी गंडक नदी पर पक्का पुल निर्माण के लिए 70 करोड़ की लागत से DPR बनकर तैयार है। इसके अलावा अन्य 7 सड़कें ग्रामीण कार्य विभाग में स्वीकृत की
ओर है। शीघ्र स्वीकृत कर कार्य शुरू किया जाएगा। 2 दिनों के बाद सभी राजस्व कर्मचारी अपने पंचायत भवनों पर राजस्व अभिलेख के साथ बैठक कर लोगों की ऑनलाइन जमाबंदी की त्रुटियों का निराकरण करेंगे। जल्द ही ब्लॉक से लेकर पंचायतों में बायोमेट्रिक मशीन से उपस्थिति बनेगी। उसके बाद सभी अधिकारी सुतिहारा गांव में जाकर सड़कों की स्थिति भी देखेंगे। लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रगति यात्रा में मुसहरी के आगमन पर जन समस्याओं को लेकर आंदोलन का ज्ञापन दिए थे, घोषणा किए थे। आज जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार जिला स्तर के वरिष्ठ पदाधिकारी हमारे मुसहरी प्रखंड के सभागार में और समस्याग्रस्त गांव में दौरा किए और सब लोगों से संवाद किए। संवाद के क्रम में उन्होंने 1 to 1 हमारी समस्याओं को सुना, बातचीत किया और आश्वासन दिया कि ये सारी समस्या जनहित की है, इसको हम लोग दूर करेंगे। तो हम उनके आश्वासन पर भरोसा किए हैं और हमने विश्वास व्यक्त किया है कि हमारी समस्याओं का निदान होगा। तो ऐसे परिस्थिति में कल मेरा पुतला दहन था, 26-27 को मेरा सत्याग्रह अनशन आंदोलन था। वो दोनों आंदोलन के प्रोग्राम को हम लोग स्थगित किए हैं और मुख्यमंत्री के आगमन शुभागमन के सफलता की कामना करते हैं। 15 जनवरी 2025 तक अगर हमारे समस्या का निदान नहीं हुआ तो हम फिर विचार विमर्श कर आगे का कदम उठाएंगे। हमारे पास जो है ये मुजफ्फरपुर जनता की आवाज में जो ज्ञापन में 7 बिंदु पर अभी वार्ता हुई ग्रामीणों से, उनमें राजस्व से संबंधित मामले थे, सड़क से थे, संपर्क सड़क से थे, कुछ नीलगाय को लेकर के थे। तो उन सभी बिंदुओं पे अधिकांश मामले में हम लोगों के द्वारा सरकार के निर्देश के आलोक में सारा काम किया जा चुका है। कुछ चीजें छूट गई हैं, उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। जो 7 बिंदु है हम लोग का, उसमें कंप्यूटराइजेशन का है कि हमारे राजस्व कर्मी विभिन्न पंचायतों में बैठते हैं, तो उसका रोस्टर ऑलरेडी जारी है। उसके लिए हम लोगों ने एक टीम गठन कर दिया है, उसका नाम हम लोग प्रिंट करवा के लिखवा रहे हैं। अनुमंडल पदाधिकारी इस मामले में एक टीम गठन करके उसका रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे। एक चकबंदी से संबंधित मामला था, तो उस संदर्भ में ऑलरेडी हाईकोर्ट का ये ऑलरेडी ऑर्डर पारित है, उस पर वो ऑर्डर निरस्त हो चुका है। तो आगे की प्रक्रिया से हम लोग ऊपर के अधिकारी को अवगत कराएंगे। इसके बाद एक बुधनगरा घाट से पक्का पुल का निर्माण की बात उन्होंने कही, बूढ़ी गंडक पर, जिसपे ऑलरेडी हम लोग का 70 करोड़ का डीपीआर सैंक्शन हो चुका है, उसकी भी सूचना हम लोगों ने दी है। डिजिटल नक्शा के बारे में भी हम लोगों ने इनको बता दिया है कि भाई सरकार की नीति है, हम लोग डिजिटल देंगे और ये डोर स्टेप डिलीवरी है वर्तमान में, इसीलिए इस संबंध में भी उनको जानकारी दी गई है। एक मुसहरी सामुदायिक अस्पताल है जिसका कि निरीक्षण करने के लिए और उसकी व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए सिविल सर्जन को भी निर्देशित किया गया है। हम लोग भी उसका निरीक्षण करके उसको इंश्योर कराएंगे कि उसकी फंक्शनिंग ठीक हो और यहाँ के लोगों को लाभ मिले। इसके बाद एक मनियारी से सिरौत छपड़ा में एक द्वारिका नगर आथर पुल की तरफ का मामला जो है कि 2 NH के बीच में कनेक्टिविटी में, तो एक में काम शुरू हो चुका है, हमारे RWD के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बताया। एक में हम लोग का सब कुछ फाइनल हो चुका है, अगले 2 दिन में उन्होंने कहा है कि काम हम लोग शुरू करवा देंगे। और बाकी अन्य 5 सड़कों का जो मामला उन्होंने RWD के द्वारा जो बनाया जाना है, जो मुसहरी प्रखंड के इर्द गिर्द है या 4-5 किलोमीटर पर है, तो उसमें मैक्सिमम में हम लोगों ने उसका सर्वेक्षण करा लिया है। 2 दिन के अंदर उन्होंने आश्वस्त किया कि हम इसकी DPR भेज देंगे और अगले 3 महीने के अंदर हम लोग इसको क्रियान्वित कराने में उन्होंने RWD के डिपार्टमेंट ने एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने आश्वस्त किया। मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट परिसर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। पटना उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति सह मुजफ्फरपुर न्याय मंडल की निरीक्षी न्यायाधीश सत्यव्रत वर्मा का शनिवार को मुजफ्फरपुर पहुंचने पर सिविल कोर्ट में अधिवक्ताओं के द्वारा स्वागत किया गया। साथ ही मुजफ्फरपुर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह का विदाई समारोह भी आयोजित किया गया। सर्वप्रथम दोनों न्यायाधीश ने सिविल कोर्ट परिसर स्थित शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल को नमन किया। उसके बाद सिविल कोर्ट परिसर के दक्षिणी छोर पर नवनिर्मित गेट का फीता काटकर विधिवत रूप से उद्घाटन किया। इसके बाद वॉच टावर के निर्माण के लिए भूमि पूजन की। इसके बाद अधिवक्ता एसोसिएशन वह जिला बार एसोसिएशन में उनके आगमन पर समारोह का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम अधिवक्ता एसोसिएशन में संगठन के अध्यक्ष व सचिव के द्वारा उन्हें अंग वस्त्र व माला पहनाकर सम्मानित किया गया।
इस दौरान अधिवक्ता एसोसिएशन के पूर्व सचिव बीके लाल ने कहा कि विगत 3 दिसंबर को दोनों न्यायाधीश के प्रयास से मुजफ्फरपुर न्यायालय परिसर में शहीद खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी की प्रतिमा का अनावरण किया गया था, जिसकी चर्चा बिहार से लेकर बंगाल तक हुई। यह काफी ऐतिहासिक कार्य था। इसके साथ ही अधिवक्ताओं की परेशानी को देखते हुए सिविल कोर्ट परिसर से स्टेशन रोड की ओर जाने वाली सड़क जो बंद हो गई थी, उसका फिर से रास्ता बनाकर उद्घाटन करने के लिए उपलक्ष्य में आज अधिवक्ता एसोसिएशन द्वारा दोनों माननीय का स्वागत किया गया। वहीं मानवाधिकार मामले के अधिवक्ता एसके झा ने कहा कि अधिवक्ताओं के हित के लिए जो एडवोकेट एसोसिएशन में अधिवक्ताओं के लिए जो हाल का निर्माण होने जा रहा है, उसके प्रति भी दोनों न्यायाधीश का काफी सकारात्मक रुख रहा। इसके लिए दोनों न्यायाधीश का आभार प्रकट किया गया। मुजफ्फरपुर कोर्ट परिसर में काफ़ी ही अच्छा माहौल रहा, क्योंकि आज माननीय पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री सत्यव्रत वर्मा जी आज मुजफ्फरपुर कोर्ट में आए हुए थे और हमारे एसोसिएशन में आए और यहाँ पर इनका भव्य स्वागत किया गया। और आज मुजफ्फरपुर जो न्यायालय परिसर है, इस न्यायालय परिसर के जो दक्षिणी छोर है, जो स्टेशन के तरफ से आने वाली रास्ता है, उसका भी आज विधिवत उद्घाटन किया गया है। इसमें आने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था, जिसको देखते हुए माननीय न्यायाधीश न्यायमूर्ति महोदय के द्वारा इसको आज विधिवत उद्घाटन किया गया है और उस रास्ता को खोल दिया गया है। साथ ही साथ एडवोकेट एसोसिएशन में जो एक लेयर्स हॉल बनने जा रही है, इस पर भी उन्होंने काफ़ी सकारात्मक अपना दृष्टिकोण रखे हैं और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अधिवक्ताओं को बैठने के लिए सभागार वगैरह सब भी बन जाएगा। माननीय सत्यव्रत वर्मा निरीक्षी न्यायाधीश महोदय और मुजफ्फरपुर जिला के पहले प्रधान न्यायाधीश महोदय का स्वागत समारोह का आयोजन किया गया था, जिसके पीछे 2-3 बातें थी। एक तो दोनों माननीय द्वारा जो कार्यक्रम किया गया 3/12/24 को, जिसमें अमर शहीद खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी साहब का चित्र, सांकेतिक चित्र लगाया गया इन लोगों के प्रयास से, और जिसके लिए आभार मुहिम तक किया गया है, द्वारा भी किया गया है। और बिहार बंगाल ही नहीं, पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि मुजफ्फरपुर न्यायालय में अमर शहीद खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी का सांकेतिक चित्र लगाया गया है। तो इन दोनों माननीय के विशेष अपने कार्य के अतिरिक्त ये ऐतिहासिक अविस्मरणीय कार्य के लिए मुजफ्फरपुर की जनता भी और अधिवक्तागण इसके लिए उनको धन्यवाद साधुवाद दिया है। मारीपुर स्थित निजी अस्पताल में युवा रक्तदाता ग्रुप द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आज युवा रक्तदाता ग्रुप की ओर से मारीपुर स्थित सिटी ब्लड बैंक में 1 दिवसीय स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बालाजी परिवार अध्यक्ष अमर कुमार, प्रासर हॉस्पिटल के डॉक्टर AK धीरज, यूट्यूबर विकी जॉन उपस्थित थे, जिसमें 45 से अधिक रक्तवीर और रक्त वीरांगनाओं ने स्वैच्छिक रक्तदान किया, जिसके बाद सभी रक्तवीरों को अंगवस्त्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इसमें संस्थापक गोपी मेहता ने कहा कि हमारी संस्था सामाजिक कार्यों में लगातार अग्रणी भूमिका निभा रही है। संस्था जरूरतमंदों के लिए रक्तदान शिविरों का आयोजन लंबे समय से करता आया है, जो भविष्य में भी जारी रहेगा। रक्तदाता ग्रुप मुजफ्फरपुर के द्वारा सिटी ब्लड बैंक में एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें युवा लोग खासकर बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं। और इसमें नया चीज़ देखने को मिला है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी पोस्ट देख करके लोग डोनेशन करने के लिए आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए, क्योंकि लोग को बुलाने पे नहीं आते हैं और यहाँ पोस्ट और स्टोरी देख करके लोग डोनेशन करने के लिए आए हैं। ये बहुत बड़ी हम लोग के लिए उपलब्धि है। युवा रक्तदाता ग्रुप की ओर से मारीपुर स्थित सिटी ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें अभी तक टोटल 40 यूनिट अभी रक्तदान हो चुका है और आगे भी अभी हम लोग का कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें, क्योंकि ब्लड की संख्या बहुत कम ही हो गई थी, इसलिए हम लोग को रक्तदान शिविर लगाया गया। एलएस कॉलेज में चल रहे 4 दिवसीय स्पोर्ट्स के फेस्टिवल का समापन हुआ। सफल खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया।
स्वामी विवेकानंद क्रीड़ा एवं योग संस्थान के तत्वाधान में आयोजित 4 दिवसीय फुटबॉल स्पोर्ट्स फेस्टिवल का रविवार को रंगारंग माहौल में समापन हो गया। इस आयोजन के दौरान जहां आयोजन समिति की ओर से एथलेटिक्स, फुटबॉल, बैडमिंटन और टेबल टेनिस खेल को महत्व दी गई, वहीं कबड्डी, खो खो और रस्सी कस्सी जैसे खेल को भी मुख्य धारा में जोड़कर आयोजन समिति ने ग्रामीण प्रतिभाओं को उभारने और उनके अंदर छुपी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मौका दिया। 4 दिवसीय आयोजन के दौरान आयोजन समिति की ओर से विभिन्न खेल स्पर्धा के लिए कुल 906 मेडल बांटे गए, जो अपने आप में एक कीर्तिमान के समान है। अकेले एथलेटिक्स स्पर्धा में 100 से अधिक मेडल का वितरण किया गया। इन पदों के लिए विभिन्न खेलों में 3500 से अधिक खिलाड़ियों ने 4 दिनों तक जोर आजमाइश की। आयोजन समिति के सदस्यों का इस बात पर जोर रहा कि खेल के माध्यम से वैसे भटक रहे युवाओं को भी खेल मैदान में लाने में सफलता मिली है, जो आमतौर पर मोबाइल में लगे रहते हैं या अवैध धंधों की ओर उनका झुकाव होता जा रहा है। आयोजन समिति के सदस्य डॉक्टर संजय सिन्हा ने बताया कि खास तौर पर एथलेटिक्स स्पर्धा में 10 और 12 साल के बच्चे ने जी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। यह कहने में संकोच नहीं है कि आने वाले दिनों में यही प्रतिभावान बच्चे मुजफ्फरपुर जिला से निकलकर बिहार और देश की दहलीज को लांघेंगे। देखिए, ये जो SBI मुजफ्फरपुर स्पोर्ट्स फेस्टिवल है, तो खेल को हम लोगों ने एक मेला महोत्सव के रूप में, कि बच्चे इसका उस रूप में आनंद ले सके और खेल को अपने जीवन में, अपने करिकुलम में शामिल कर सके। इसीलिए स्वामी विवेकानंद क्रीड़ा एवं योग संस्थान का लगातार यह प्रयास है। इस वर्ष हम लोग ये दूसरी बार आयोजित कर रहे हैं। 8 खेलों की स्पर्धाएं हैं, करीब 4000 बच्चे हैं और 95 स्कूल हैं। हम लोगों की भी ये आशा नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में लड़के आएंगे, और जो कंपटीशन का लेवल है वो पिछले वर्ष की तुलना में बहुत ही अच्छा हुआ है। बहुत क्लोज कंपटीशन हुए हैं। की बात है कि गजर्स को छोड़ के मैदान में आ रहे हैं। बच्चों में एक बहुत गलत अभ्यास लगता जा रहा है कि मोबाइल में चिपके रहते हैं। संजय जी का प्रयास है कि बच्चे मैदान से जुड़े, मोबाइल को छोड़ें। खुशी की बात है। साहेबगंज थाना क्षेत्र के हिम्मतपट्टी चौक पर विकास कुमार के दोस्तों ने ही गोली मारकर उसे घायल कर दिया। साहेबगंज थाना क्षेत्र के हिम्मतपट्टी चौक पर हुई, जहां लाल बाबू पासवान के पुत्र विकेश कुमार को उसके दोस्तों ने ही गोली मार दी। इस दौरान चौक पर अफरा तफरी मच गई। युवक को CHC लाया गया, जहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद SKMCH रेफर कर दिया, जहां हालत गंभीर बताई जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि विकेश कुछ युवकों के साथ चौक पर बैठा था। उसी दौरान गोली लगने से विकेश छटपटाने लगा। परिजन हिम्मतपट्टी के मोहित कुमार पर गोली मारने का आरोप लगाया है। मोहित ऑर्केस्ट्रा में काम करता है। पुलिस मोहित कुमार समेत 2 लोगों को पकड़कर पूछताछ कर रही है। वहीं थाना अध्यक्ष सिकंदर कुमार ने बताया कि प्रेम प्रसंग और शराब तस्करी को आधार मानकर छानबीन की जा रही है। इधर SDPO सरैया कुमार चंदन ने बताया कि युवक को गोली मारी गई है। पुलिस मोहित को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। अभी गोली चला है सर। कैसे क्या हुआ? पूछ नहीं, हम लोग तो वहाँ था ही नहीं। अलग से क्या जानकारी मिला था? जानकारी मिला है, गोली मार के भाग गया है। मोहित कुमार एक नाम है उसका। हाँ। कहाँ पे गोली मारा? कहाँ मुंह पर मारा है? कहाँ थे? वहाँ पर आया, घर से खाना उन्हें खा के चौक पर आया था। सेकंडपुर खाने में अपना आता है। दरवाजे के आगे मारा? हाँ, दरवाजे मानिए तो 2-3 बीघा का अंदर में मारा है। 3-4 बीघा। हाँ, लंबा चौड़ा है। ये काम ये रिगर का काम करते हैं, सब ये आतुत करते हैं। हाँ, बाहर में आती बिल्डर उल्डर के यही सब का काम सीखता है। अभी तो पूरा काम नहीं। इन्हें एक गोली लगा है, मुंह में मार। पहचान हो गया तो गोली मारा है, तो पहचान हुआ है? हाँ, पहचान है, वो खुद पहचान है। नहीं, जो लड़का जो गोली मारा है उसका पहचान हुआ है? पहचान तो हुआ, घर है, घरे है। बताए हैं कि हाँ, हम
अब कुछ वो तो वहाँ झगड़े नहीं हुआ है, वो दिन खाली से तो वो आता था से हम आज किसी को मारेंगे गोली, किसी को मारेंगे, ये भेटा गया है शेखर को खाने में चला दिया है। कोई पहले धमकी कुछ नहीं देता था, वो ऐसे आज गोली लेकर घूमता था। वो दारू बेचता है सर। जी, साहेबगंज थाना क्षेत्र से एक विकास कुमार नाम का लड़का है जिसको गन शॉट का मामला इलाज कराने के लिए एसकेएम से चाहिए है। इसके विषय में जो है ज़्यादातर जानकारी आपको साहेबगंज पुलिस दे सकती है। कहाँ पे इसको गोली लगी है? इसके मुंह में गोली लगी हुई है। कंडीशन क्या है? कंडीशन अभी ठीक है, सांसें चल रही है, इलाज हो रहा है। अभी वो बयान देने की स्थिति में नहीं है। ठीक, वक्त हो चला छोटी सी ब्रेक का, लेकिन छोटा सा ब्रेक, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। सरिया थाना क्षेत्र के चौबे अम्बाड़ा गांव में जेल से छूटे छोटन पाठक ने अखिलेश ठाकुर को गोली मार दी। घटना मुजफ्फरपुर जिले के सरैया थाना क्षेत्र की है, जहां अम्बाड़ा तेज सिंह पंचायत के चौबे अम्बाड़ा गांव में आपसी विवाद में गांव के ही छोटन पाठक ने हरि ठाकुर के पुत्र अखिलेश ठाकुर को गोली मार दी। 2 गोली हाथ में और 1 कमर के पास लगी है। परिजन CHC ले गए, जहां से गंभीर हालत में चिकित्सकों ने SKMCH रेफर कर दिया। इसके बाद परिजन SKMCH न ले जाकर उसे बैरिया स्थित एक निजी अस्पताल में पहुंचे, जहां भर्ती कराया गया है। सूचना पर पहुंचे थानेदार जय प्रकाश सिंह ने मामले की छानबीन की। घटना स्थल से 3 खोखा बरामद किया गया है। वहीं पुलिस ने छोटन के परिवार के सदस्यों को पूछताछ के लिए उठाया है। लोगों ने बताया कि अखिलेश ठाकुर घर के समीप अपने दरवाजे पर कारपेंटर का काम कर रहा था। तभी छोटन पाठक ने फायरिंग शुरू कर दी।
जब तक आसपास के लोग इकट्ठा हुए तब तक अंधेरे का फायदा उठाकर वो भाग गया। वारदात के बाद से गांव में तनाव है। पूरे मामले को लेकर सरैया एसडीपीओ कुमार चंदन ने बताया कि आपसी विवाद में युवक को गोली मारी गई है। आरोपित के घर के कुछ सदस्यों को पूछताछ के लिए थाना पर लाया गया है। आरोपित छोटन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। गौरतलब हो कि छोटन पाठक गांव के ही शिक्षक दिनेश ठाकुर के साथ हुए विवाद में एक माह पूर्व जेल गया था। बीते 12 दिसंबर को वो जेल से बाहर आया था। हमको यही मिली है कि हमारे भाई साहब हैं, वो जिनको गोली लगा है, बड़े भैया हैं, तो वो काम कर रहे थे दूरा पर। तो दूरा पर काम कर रहे थे तो वो उधर से आया है छोटन पाठक और इन पे 2 फायरिंग कर दिया है। एक गोली लग गया है इनको कमर के नीचे जांघ में और एक बाह में लगा है। उसके बाद में वो भाग गया है। तो भाग गया है तो ग्रामीण के लोग जुटा है, उनको ध पकड़ के यहाँ हॉस्पिटल में हम लोग लेकर अभी आए हैं। पुलिस आई थी? पुलिस वहाँ पे सब एसपी डीएसपी सब का गाड़ी वहाँ पे आया हुआ है। अभी क्या वो लोग गाँव में ही है? हाँ, अभी वो लोग गाँव में है। और ये पूर्व में धमकी उनकी भी दिया था क्या? पूर्व में धमकी दिया था पहले ही। उनका मम्मी, जब इनका लड़का जेल गया था तो इसकी मम्मी हम लोग को धमकी दिए थे, बोली थी कि बोलू तुम जैसे बोला था कि बोलू 50,000 मेरा बेटा के बोलू पी लिया है, बोलू पैसा मांगने गया था, ऐसे बोला उसका महतारी। वह सब बात हुआ है। उसी का मतलब बोलू हम कि हमारा बेटा का आने दो तब तुमको बोलू, तुम लोग को बोलू बताते हैं। बोलू हम तो आज छोड़ा ले बेटा के। जेल से कब आया? जेल से आला उसका हो गया 5-6 रोज हो गया। अखिल भारतीय धोबी महासभा के जिला कार्यालय में कमेटी का चुनाव विधिवत संपन्न हुआ। अखिल भारतीय धोबी महासभा मुजफ्फरपुर इकाई की जिला कमेटी का चुनाव रविवार को सिकंदरपुर धोबी घाट स्थित संत घाट के भवन में प्रदेश अध्यक्ष देवन रजक के अध्यक्षता में संपन्न हुआ। चुनाव के पूर्व सभी सदस्यों द्वारा संत घाट के जी के आमद कद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि सिकंदरपुर आधुनिक धोबी घाटों सहित अन्य घाटों के निर्माण के लिए लगातार जिलाधिकारी द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद भी धोबी घाटों का निर्माण नहीं किया गया। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि धोबी घाटों के निर्माण को लेकर अगले महीने पुनः जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान जिला कमेटी महानगर कमेटी का गठन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से मनोज कुमार बैठा जिलाध्यक्ष, अर्जन रजक को महानगर अध्यक्ष, अमित कुमार लाला को महानगर महासचिव, अजय रजक को उपाध्यक्ष, विनोद चौधरी को कोषाध्यक्ष, नरेश रजक को सह कोषाध्यक्ष, सुरेश रजक को मीडिया प्रभारी, रंजीत रजक और शंभू रजक को जिला सचिव, बिंदु देवी को महानगर महिला अध्यक्ष, संतोष रजक को छोटे लाल रजक, रिंकी रजक, सुरेश रजक, पंकज कुमार और अरविंद कुमार को संगठन सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। वहीं निशा देवी, सरिया देवी, सुमन कुमार, राम किशोर रजक, गणेश रजक, राजकुमार रजक, पिंटू कुमार, जय मंगल रजक, संतोष रजक और अमोल रजक को कार्यकारिणी कमेटी के रूप में गठित किया गया। आज हम लोगों ने अखिल भारतीय महासभा मुजफ्फरपुर इकाई के द्वारा एक बैठक बुलाया गया है। बैठक के उपरांत हम लोगों ने आज सबसे पहले हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित किया संत गाडगे जी के आदमकद प्रतिमा पर। उसके उपरांत हम लोगों ने आज बैठक में ये लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया कि विगत हम लोग 8 वर्ष से 10 वर्ष तक लगातार प्रशासन के समक्ष धरना और प्रदर्शन करते हैं और उसके उपरांत भी आज तक सिकंदरपुर धोबी घाट सहित 8 जो हमारे शहरी क्षेत्र में धोबी घाट है, एक भी निर्माण नहीं किया गया। इस पर लोगों ने रोष व्यक्त किया है और रोष व्यक्त करते हुए भी हम लोगों ने आज निर्णय लिया है कि अगली बार अगले साल में हम लोग अगर धोबी घाट का निर्माण सरकार प्रशासन द्वारा 15 दिन में नहीं शुरू किया जाता है तो हम लोग पूरे के धोबी समाज हम लोग धरना और प्रदर्शन करेंगे। इसी के तहत आज हम लोगों ने चुनाव भी जिला का कराया और महानगर के कराया, जिसमें हमारे जिला के अध्यक्ष के रूप में लोगों ने चुना है कि जिला का जुझारी साथी और पूर्व मुखिया रहे, सरपंच रहे, कर्मठ है श्री मनोज बैठा जी को जिला के अध्यक्ष बनाया गया और महानगर के अध्यक्ष अर्जुन रजक जी को
दायित्व सौंपा गया। स्टेशन रोड स्थित निजी होटल के सभागार में बिहार यूनिवर्सिटी के इंग्लिश डिपार्टमेंट के पूर्व विभागाध्यक्ष की पुस्तक का विमोचन किया गया। बिहार यूनिवर्सिटी के इंग्लिश डिपार्टमेंट के पूर्व विभाग अध्यक्ष देवव्रत अकेला की लिखी हुई पुस्तक ग्लिम्प्स ऑफ लाइफ एट द प्लेटफॉर्म एंड लिरिक ब्लूम का रविवार को स्टेशन रोड स्थित एक निजी होटल में रिलीज समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बिहार यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति डॉक्टर रिपू सदन प्रसाद श्रीवास्तव मुख्य अतिथि के रूप में, तो वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में आरबीबीएम कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अरुण शाह समेत कॉलेज के कई प्रोफेसर उपस्थित रहे। मौके पर प्रोफेसर एसके पाल ने कहा कि ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है। इसमें देवव्रत अकेला ने अपने जीवन के अनुभव को काव्य के द्वारा प्रस्तुत किया है। पुरानी यादों को तस्वीरों के जरिए नए शब्दों से पिरोया गया है। पुरानी स्मृतियों को याद कर उन्होंने काव्य के माध्यम से वर्तमान को जिया है। ये पुस्तक आपको काफी रोमांचित करेगी। देवव्रत अकेला जी का ग्लिम्प्सेस ऑफ लाइफ एट द प्लेटफॉर्म एंड लिरिक ब्लूम एक काव्य संग्रह है अंग्रेजी में। इसका आज लोकार्पण हो रहा है, हुआ है अभी जैसे। इस पुस्तक में वो उनकी संस्मृतियाँ हैं, वो पुरानी यादें हैं और कुछ नयापन है इसमें, जिसके वो दृश्य के द्वारा, इमेज के द्वारा बहुत सारी बातों को उन्होंने कही है। इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉस्टैल्जिक। पुरानी बातों को याद करते हुए वर्तमान को उन्होंने जिया है, वर्तमान के बारे में उन्होंने कहा है। इसमें बहुत सारी कविताएं हैं। इसमें वो रेलवे प्लेटफॉर्म का एक इमेज है जो कि बहुत ही नयापन लेके वो काव्य जगत में आया है कि इस पूरे दुनिया को उन्होंने एक प्लेटफॉर्म कहा है। ये प्लेटफॉर्म की तरह एक दुनिया है, लोग आते हैं और जाते रहते हैं, एक सब इसमें है। इसके अलावा लव, वो जिसको कहते हैं कि प्यार, भालोबासा, उसके ऊपर इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से अच्छा काम किया है। इसमें प्रायः जितनी भी कविताएं हैं उसमें उन्होंने अपनी अतीत की बात को उसमें उन्होंने वर्णन किया है। उनकी अपनी व्याख्या है, उनका अपना दृष्टांत है। इवन कुछ अतीत में जो कुछ घटनाएं हुई हैं, जो बाल्यावस्था का था, उसका भी इसमें वर्णन है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के नए कार्यालय का उद्घाटन राष्ट्रीय संगठन महामंत्री द्वारा किया गया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के मालीघाट स्थित मुरली मनोहर कॉलोनी में रविवार को परमंडलीय कार्यालय का उद्घाटन राष्ट्रीय संगठन महामंत्री पंकज सिंह उर्फ पप्पू सिंह एवं प्रदेश अध्यक्ष नीरज सिंह के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों के मुख्य धारा से जुड़े क्षत्रिय समाज के लोगों की उपस्थिति रही। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्षत्रिय समाज के साथ साथ समाज के सभी वर्गों को मुख्य धारा में जोड़कर समृद्ध बनाना है, ताकि क्षत्रिय समाज के उत्थान के साथ साथ देश का सर्वांगीण विकास हो सके। मौके पर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री पंकज सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने कहा कि यह क्षत्रिय समाज के उत्थान और एकता को समर्पित अखिल भारतीय क्षत्रिय सभा है, जो हमारे गौरवशाली इतिहास और समृद्ध परंपराओं को सहेजने का कार्य कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष नीरज सिंह ने कहा कि हमारा समाज सदियों से वीरता, त्याग और सेवा का प्रतीक रहा है। महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान और रानी लक्ष्मीबाई जैसे अनगिनत योद्धाओं ने इस धरती की रक्षा के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए। इन महापुरुषों ने हमें सिखाया है कि अपने धर्म, संस्कृति और देश की रक्षा करना हमारा पहला कर्तव्य है। वहीं नवयुवक जिलाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह और पप्पू सिंह ने कहा है कि आज हमें यह सोचने की आवश्यकता है कि हम अपने समाज के उत्थान के लिए क्या कर रहे हैं। शिक्षा, रोजगार और सामाजिक एकता हमारे मुख्य उद्देश्य होने चाहिए। हमें अपने युवाओं को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ हमारे मूल्यों और परंपराओं से भी जोड़ना होगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से संगठन महामंत्री प्रदेश अभय सिंह, प्रभात कुमार उर्फ बंटी, युवा जिलाध्यक्ष सौंदर्य सिंह, शशिभूषण सिंह, सुधीर सिंह, रुपेश कुमार, विक्रम सिंह, गौरव सिंह, नरेंद्र सिंह जैसे महत्वपूर्ण सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। अच्छा रहेगा, बहुत खुशी मिली काफी प्रयास के बाद।
ये जन सैलाब मुजफ्फरपुर में देखने को मिला। पूरे तिरहुत प्रमंडल से हमारे साथी लोग आए हुए हैं, सब भाई हैं, बंधु हैं। पूरे जोश खरोश के साथ सब लोग विश्वास दिला रहे हैं कि संगठन को पूरे तिरहुत प्रमंडल में का परचम लहरा देंगे। नहीं मिल रही, जैसे अभी विधायक सांसद है लेकिन हिस्सेदारी बहुत कम मिल रहा है, तो ये तो राजनीति करने वाले बताएंगे। आप लोग मांग उठाएंगे, लड़ाई लड़ना है। हमारे हैं बहुत से भाई जिन्हें हम लोग तैयार कर रहे हैं जो इसके लिए आवाज़ उठाएंगे। जो राजनीति करने वाले पुराने हैं वो तो राजनीति कर रहे हैं, उनका उद्देश्य भी राजनीति है। हम लोग की भागीदारी हमेशा हर दल ने अनदेखा किया है। इसी संगठन के माध्यम से हम लोग की लड़ाई जारी है और भागीदारी जो हमको चाहिए उसको लेंगे। उसके लिए अपनी ताकत दिखाना पड़ता है। हर जगह हमारे एमपी भी हो जाते हैं, विधायक भी हो जाते हैं, लेकिन जब तक जुड़ाव नहीं होगा तब तक भागीदारी नहीं बढ़ेगी। संख्या के आधार पर भागीदारी की मांग अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा करेगी और इसका शंखनाद हम फरवरी से ही एक सनातन संगम के माध्यम से सभी को क्षत्रियों का मेन धर्म का एकता दिलाना है। उसी के माध्यम से फरवरी में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।